वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ देखते हैं। सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी की डिफिनीशन पर आते हैं और फिर उसके बाद में एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, पहली बात आप ये जहन में रखें, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, सही है। और ये जब कोई बॉडी अटेन करती है तो उसको मेंटेन करके जो ऑब्जेक्ट जो है वो रेजिस्टिव मीडियम में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करता है। अब ये मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा, फिर भी डिफिनीशन पर आएंगे और आपको मैं फिर भी समझाऊंगा ये डिफिनीशन। अच्छा, ये मेरे पास एक फिगर है, आप इस फिगर को ये समझे कि ये एक बारिश का जो है वो एक कतरा है जो स्फेरिकल शेप में है। जब क्लाउड से ये कतरा जो है ये बन जाता है तो वहाँ पर टाइम t1 पर, टाइम t0 पर इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। और इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगता है जो कि वेट फोर्स होता है। और वेट फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है वो ए होती है, जो कि जी के बराबर होती है। वेट फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर होती है। अच्छा, तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से जो है वो धीरे धीरे एक फोर्स जो है वो डेवलप होता है जो कि ड्रैग फोर्स जिसको हम कहते हैं, जो कि एयर मीडियम इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो ही ये नीचे आ रहा है तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जब ये एक पॉइंट पर पहुंचता है जहाँ पर जो है वो फिर ड्रैग फोर्स और वेट जो है वो बराबर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ड्रैग फोर्स का एरो छोटा ड्रा किया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर ज़रा उससे बड़ा, मतलब कि ड्रैग फोर्स वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ता है। ये बॉडी इस तरह की एक पॉइंट पर पहुंच जाती हैं जहां पर ड्रैग फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी एफ डी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, यानी ड्रैग फोर्स जो है वो बॉडी के वेट का बराबर हो जाता है। तो ड्रैग फोर्स ऊपर की डायरेक्शन है और वेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक ही बॉडी पर जो है वो लग रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब कि बॉडी पर अब जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, क्योंकि ड्रैग और वेट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब बॉडी में जो है वो एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। तो अब ये बॉडी जो है ये इस तरह नहीं है कि यहाँ पर रुक जाएगी, ये अब भी नीचे की तरफ मोशन करेगी, लेकिन इसकी मोशन जो है वो अब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मोशन कंटिन्यू करेगा। अब जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, आप देख लें कि इस बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ में ड्रैग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने पॉजिटिव साइन से लिया है, वो इसलिए कि ये फोर्स जो है ये जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है तो उसी डायरेक्शन में ये फोर्स भी है। और ड्रैग फोर्स के साथ हमने नेगेटिव साइन लिया है, वो इसलिए कि ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। तो नेट फोर्स एफ जी माइनस एफ डी है। अब मुझे पता है कि जो नेट फोर्स किसी बॉडी पर होती है वो एम ए के बराबर है, और ड्रैग फोर्स जो है ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इस पर जो ड्रैग फोर्स है वो 6 पाई ईटा आर वी के बराबर है। अब नेट फोर्स की जगह हम एम ए लिखेंगे और वेट की जगह एम जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह एम जी, और 6 पाई ईटा आर वी हमने ड्रैग फोर्स की जगह लिख दिया। अब चूंकि इस पॉइंट पर यहाँ पर इस लाइन से नीचे इस बॉडी पर वेट फोर्स और ड्रैग दोनों बराबर है तो ये एक्सेलरेशन को हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो जब एक्सेलरेशन को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो m इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू एम जी 6 पाई ईटा आर वी। तो हम 6 पाई ईटा आर वी को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम जी। अब ये v के नीचे हमने चौड़ी सी t लिखी है, ये हमने तब से लिखी है जब से ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बराबर हो चुकी हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास बराबर है एम जी 6 पाई ईटा आर वी के। ये जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और
एक्स एक्सिस पर जो है वो टाइम लिया गया है। जब बॉडी मोशन शुरू करती है, ऊपर से फॉल करती है, तो धीरे धीरे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है। ये डिक्रीज़ क्यों होती है? ये ड्रैग फोर्स की वजह से। ड्रैग फोर्स जो है वो एकदम जनरेट नहीं होता, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जनरेट होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होकर एक कांस्टेंट वैल्यू पकड़ती है, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो इक्वेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का, ये हमारे पास इन टर्म ऑफ मास एंड रेडियस है। अब इस इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ डेंसिटी किस तरह देखेंगे? तो हम मास हमें पता है कि रो वी यानी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के बराबर है। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है, तो हमने वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर पुट की 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में डेंसिटी आ गई। ये हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन 3 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे मास की जगह पर, तो हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने मास की जगह पर जो है उसकी वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में, और फिर हमने कटिंग करके ये इक्वेशन हमें हासिल हुआ। ये इक्वेशन जो है वो रेडियस और साथ में डेंसिटी के जो है उसके सेंस में है। अगर हमारे पास बॉडी का रेडियस हो और डेंसिटी हो, तो हम उसकी टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड ऑन साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरह के ड्रैग फोर्स जो है वो इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी जो है वो डिपेंड करती है। अब जो है वो ये आल्सो कोफिशिएंट यानी विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पर भी जो है डिपेंड करती है, और स्पीड ऑफ बॉडी पर भी साथ साथ डिपेंड करती है। अच्छा, अब if in general a person falling through air on earth reaches terminal velocity after 12 सेकंड, अगर कोई शख्स ऊपर से गिर रहा हो तो वो 12 सेकंड बाद जो है वो अपना टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो गेन कर लेता है। और साथ में ये टेबल गिवन है 6.2, इसमें जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिए हुए, उसका मास है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और उसकी टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो गिवन है। अच्छा, अब वो टर्मिनल वेलोसिटी का जो डिफिनीशन है उसकी तरफ चलता हूँ, वो डिफिनीशन ज़रा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अच्छा, जब भी कोई बॉडी ऊपर से फॉल करती है नीचे की तरफ, तो शुरू में सिर्फ वेट फोर्स होता है। जब ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहां पर वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। अब जब कोई बॉडी ऊपर से फॉल करती है तो धीरे धीरे ड्रैग फोर्स जनरेट होती है। अब बॉडी कोई भी बॉडी जब ऊपर से फॉल करती है तो वो जी एक्सेलरेशन के साथ फॉल करती हैं। जी एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी हर 9.8 सेकंड बाद जो है वो बढ़ती है, यानी पहले सेकंड में अगर 9.8 है तो दूसरे सेकंड में ये 19.6 है, तीसरे सेकंड में जो है ये 29 पॉइंट समथिंग है। मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड से ये वेलोसिटी बढ़ती है। जब ये वेलोसिटी बढ़ती है साथ साथ, तो फिर ये बॉडी एक वेलोसिटी गेन करती हैं। जब ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं तो ये एक ख़ास वेलोसिटी जो है वो गेन करती हैं। उसके बाद फिर वेलोसिटी नहीं बढ़ती। वो मैक्सिमम आखिरी बार जो वेलोसिटी बढ़ती है उसके बाद फिर नहीं बढ़ती, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। क्योंकि जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं तब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तब वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो होता है। तो जब जिस पॉइंट पर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं उसी पॉइंट तक वेलोसिटी आखिरी बार जो है वो बढ़ चुकी होती है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, मैक्सिमम भी है, और ये जब कोई बॉडी अटेन करती है और उसको मेंटेन करके जो है वो ज़मीन की तरफ फॉल करती है। तो इस वीडियो में हमने टर्मिनल वेलोसिटी को बहुत डिटेल से समझा, उसके दो फार्मूले भी डिराइव कर दिए। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे।